Hello friends, welcome to my YouTube channel. Myself Advocate Preeti Gupta. Today I will discuss IPC section 302 through this video. आज मैं भारतीय दंड संहिता की धारा जैसे कि अभी आपको बताया 300 और 302 के संबंध में चर्चा कर रही हूँ। सेक्शन 300 में हत्या को परिभाषित किया गया है तथा धारा 302 ये बताती है कि अपराधकर्ता द्वारा हत्या का अपराध करने पर न्यायालय द्वारा कितनी सज़ा दी जाती है। सबसे पहले हम धारा 300 को जानेंगे। ये धारा 300 में दो बातें कही गई हैं। पहला यह कि इसमें 4 खंड बताए गए हैं जिसमें ऐसे आपराधिक कार्य द्वारा आपराधिक मानववध किया जाता है तो अपराधकर्ता हत्या का अपराध करता है कहा जाता है। दूसरा, यदि कि इस धारा में 5 अपवाद को बताया गया है। यह कि इस धारा में 5 अपवाद को बताया गया जिसमें ऐसा आपराधिक कार्य करके आपराधिक मानववध किया जाता है जो अपराधकर्ता हत्या का अपराध नहीं करता है कहा जाता है। यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि हत्या में आपराधिक मानववध भी सम्मिलित है, किंतु आपराधिक मानववध हत्या हो भी सकती है और हत्या नहीं भी हो सकती है, जो धारा 300 कहती है। अब हम धारा 300 के चारों खंडों की चर्चा करेंगे जो आपराधिक मानववध को हत्या बताती है। यहाँ यह स्पष्ट कर दूं कि इन चारों खंडों को या इनमें से कोई एक खंड का आपराधिक कार्य करने पर भी हत्या का अपराध किया गया है यह मान लिया जाता है। खंड 1 मिनट पश्चात अपवादित दशाओं को छोड़कर आपराधिक मानववध हत्या है यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई हो मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो। इसका मतलब ये हुआ कि किसी व्यक्ति को जान से मारने की नीयत से कोई ऐसा कार्य करना जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाए उसकी हत्या करना कहा जाएगा। आर वेंकल्लू के केस में अभियुक्त ने उस झोपड़ी में आग लगा दिया जिसमें ए सो रहा था। आग लगाते समय अभियुक्त ने झोपड़ी का दरवाजा बंद कर उसमें ताला लगा दिया था जिससे झोपड़ी के बाहर सो रहे ए के नौकर उसकी सहायता के लिए ना आ सके। उसने इस बात को भी सावधानी बरती थी कि गांव वाले ए की मदद के लिए ना आ सके। यहाँ पर यह स्पष्ट है कि अभियुक्त का आशय ए की हत्या करना था। खंड 2, यदि वह ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो जिससे अपराधी जानता हो कि उस व्यक्ति की मृत्यु कारित करना संभाव्य है जिसको वो अपहानि कारित की गई है। इसका मतलब यह हुआ कि इस खंड के अंतर्गत आने वाले आपराधिक कार्य में अभियुक्त की मानसिकता 2 प्रकार की होती है। पहला, इसमें शारीरिक उपहति कारित करने के आशय होता है तथा दूसरा, अपराधकर्ता को ये ज्ञात रहता है कि असहित उपहति का संभावित परिमाण मृत्यु होगी। एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। ए ने एक 9 वर्षीय लड़के को असेर्निक खिला दिया। उससे ऐसा इस आशय से किया कि लड़के को पिता उसके विरुद्ध साक्ष्य न दे सके। ए को हत्या के लिए धारा 302 में दी गई सजा हुई। खंड 3, यदि वह किसी व्यक्ति को
शारीरिक क्षति करने के आशय से किया गया हो और वह शारीरिक क्षति जिसके कारित करने का आशय हो प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो। जैसा कि इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये खंड में दो बातें बताई गई है। पहला, शारीरिक क्षति जो है जानबूझकर कारित की गई थी। दूसरा, शारीरिक क्षति प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में भी किसी भी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थी। इसको एक फेस के एग्जाम्पल से समझते हैं। बी को तलवार से ऐसा घाव ए से कारित करता है जो प्रकृति के साधारण अनुक्रम में किसी मनुष्य की मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है, जिससे बी की मृत्यु हो जाती है। ए हत्या के अपराध का दोषी होगा। चौथा देखेंगे, यदि कार्य करने वाला व्यक्ति ये जानता हो कि वह कार्य इतना आसन्न संकट है कि पूरी अधिक संभावना है कि वह मृत्यु कारित कर ही देगा, ऐसी शारीरिक क्षति कारित कर ही देगा जिससे मृत्यु कारित होना संभव है, और मृत्यु कारित करने या पूर्णतः रूप से क्षति कारित करने के जोखिम उठाने के लिए किसी प्रतिहेतु के बिना ऐसा कार्य करें। इसका मतलब ये है कि ऐसा खतरनाक कार्य करना जिससे मृत्यु होना पक्का है, चाहे कार्य करने का आशय अच्छा ही हो या कार्य करने का आशय बिना किसी कारण के हो। केस से समझते हैं। अभियुक्त ने एक बच्चे को इस अंधविश्वास किंतु सद्भावना के विश्वास से एक घड़ियाल के सामने डाल दिया कि बच्चा सुरक्षित वापस लौट आएगा, किंतु घड़ियाल ने उसे मार डाला। अभियुक्त को हत्या के लिए धारा 300 का दंड दिया गया। एक दूसरा केस देखते हैं इसमें। नेक्स्ट, एक किसी प्रतिहेतु के बिना व्यक्तियों के एक समूह पर भरी हुई तोप चलाता है और उसमें से एक का वध कर देता है, भले ही एक का आशय उस व्यक्ति को जान से मारने का न रहा हो। ए हत्या का अपराध ए ने किया है। अगर उसमें से एक व्यक्ति की हत्या हो जाती है तो ए ने हत्या का अपराध किया है। अब मैं आपसे धारा 300 की दूसरी बात जो अपवादों पर है चर्चा करूंगी, जो आपराधिक मानवत को हत्या का अपराध नहीं बताती है। ये 5 प्रकार के हैं। नेक्स्ट, अपवाद 1, आपराधिक मानववध कब हत्या नहीं है। आपराधिक मानववध हत्या नहीं यदि अपराधी उस समय जबकि वह गंभीर अचानक प्रकोपन से आत्मसंयम की शक्ति से वंचित हो, उस व्यक्ति की जिसने कि वह प्रकोपन दिया था मृत्यु कारित करे या किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु भूल या दुर्घटनावश कारित करे। ऊपर का अपवाद निम्नलिखित परंतु के अध्ययन है। इसको हम डिटेल करते हैं। नेक्स्ट, इसमें निम्न बातें निकलती हैं। पहला, गंभीर और अचानक प्रकोपन। दूसरा, अपराधी का आत्मसंयम की शक्ति से वंचित हो जाना, जैसा कि इसमें बताया गया है। अर्थात व्यक्ति को अपने आप से बाहर हो जाना, क्रोध में आकर सासे किसी को मार डालना तथा सोच समझकर सासे मार डालने के में अंतर है। जब कोई व्यक्ति क्रोध में आकर या प्रकोपित होकर किसी का वध कर देता है तो उसके द्वारा किया गया अपराध उस अपराध के से निम्न कोटि का होता है, जिसमें कोई व्यक्ति
सोच समझकर ठंडे दिमाग से किसी का वध करता है। इसे एक केस से समझते हैं। आ एक तेज धार वाले छुरे से सा के ऊपर उस समय प्रहार करता है जबकि वह अपनी बहन बा के साथ सा द्वारा छेड़छाड़ का प्रयत्न करते हुए पाता है। इस घाव के फलस्वरूप सा की मृत्यु हो जाती है। आ हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानववध का दोषी है। आपने बचाव में गंभीर एवं अचानक प्रकोपन का तर्क दे सकता है कि अभियुक्त आ की बहन के साथ छेड़छाड़ कर रहा था, जिसे देखकर वह क्रोध से सा प्रकुपित हो गया और प्रकोपन गंभीर प्रकृति का है। अतः आधारा 300 के अपवाद 1 के अंतर्गत अपना बचाव प्रस्तुत कर सकता है कि उसे हत्या का दंड नहीं दिया जा सकता है, फिर भी आ को मानववध का अपराध करने के लिए दंड दिया जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग सेकंड अपवाद। आपराधिक मानववध हत्या नहीं है यदि शरीर या संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार को सद्भावपूर्वक प्रयोग में लाते हुए विधि द्वारा उसे दी गई शक्ति का अतिक्रमण कर दे और पूर्व चिंतन बिना और ऐसी प्रतिरक्षा के प्रयोजन से जितनी अपहानि करना आवश्यक हो उससे अधिक अपहानि करने की किसी आशय के बिना उस व्यक्ति की मृत्यु कारित कर दे जिसके विरुद्ध वह प्रतिरक्षा का ऐसा अधिकार प्रयोग में ला रहा हो। का को चाबुक मारने का प्रयत्न या करता है, किंतु इस प्रकार नहीं कि का को घोर उपति कारित हो। का एक पिस्तौल निकाल लेता है या हमले को चालू रखता है। का सद्भावपूर्ण यह विश्वास करते हुए कि वह अपने को चाबुक लगाए जाने से किसी अन्य साधन द्वारा नहीं बचा सकता है, गोली से या का वध कर देता है, तो का ने हत्या नहीं की किंतु केवल आपराधिक मानववध किया है। अपराधकर्ता द्वारा हत्या के अपराध के दंड से बचने के लिए इस अपवाद का सहारा निम्न शर्तों को पूरा करने पर ही मिलेगा। पहला, कार्य किसी व्यक्ति की शारीरिक संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में किया गया हो। दूसरा, कार्य सद्भावनापूर्ण किया गया हो। तीसरा, कार्य करने वाले व्यक्ति ने विधि द्वारा प्रदत्त अधिकार की सीमा का अतिक्रमण कर मृत्यु कारित किया हो। चौथा, कार्य बिना किसी पूर्व अवधारणा के और प्रतिरक्षा के लिए आवश्यक उपपत्ति से अधिक उपपत्ति कारित करने के आशय के बिना किया गया हो। ये अपवाद इस नियम पर आधारित है कि अपने बचाव के अधिकार के प्रयोग में मृत्यु कारित होती है तो इसमें अधिकतम दंड से दंडित नहीं किया जाना चाहिए। इसे एक केस से समझते हैं। का एक चोर खा के मकान में प्रवेश करता है और उसकी तिजोरी खोलता है। खा के शोर मचा देने पर का वापस भागने लगता है, जबकि चोर मकान के अंदर ही था। खा उस पर गोली चला देता है और वह मर जाता है। इस मामले में खा चोर की मृत्यु कारित करने के अतिरिक्त अपनी प्रतिरक्षा में उसको कोई अन्य चोट पहुंचा सकता था, परंतु उसने अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का अतिक्रमण किया। अतः खा हत्या की कोटि में न आने वाले सदोष मानववध का दोषी है। अपवाद 3, आपराधिक मानववध हत्या नहीं है यदि अपराधी ऐसा लोक सेवक होते हुए या ऐसे लोक सेवक को मदद देते हुए जो लोक न्याय की अग्रता में कार्य कर रहा है उस विधि द्वारा दी गई शक्ति से आगे बढ़ जाए और कोई ऐसा कार्य करके जिससे वह विधिपूर्ण और ऐसे लोक सेवक के नाते उसके कर्तव्य के सम्यक निर्वाहन के लिए
आवश्यक होने का सद्भावनापूर्ण विश्वास करता है और उस व्यक्ति के प्रति जिसकी मृत्यु कारित की गई है वैमनस्य के बिना मृत्यु कारित करे। आपराधिक मानववध हत्या नहीं है, जैसा कि इसमें भी यही बता रहे हैं। कोई व्यक्ति लोक सेवक होते हुए अगर अपने अधिकारों का गलत प्रयोग करता है जिससे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो यह आपराधिक मानववध होगा। इस अपवाद के द्वारा पुलिस विभाग के लोग जो लोक सेवक होते हैं वो लेते हैं। इसका सहारा जो पुलिस विभाग के जो लोग होते हैं वो लेते हैं। अपवाद 4 डिस्कस करते हैं। आपराधिक मानववध हत्या नहीं है यदि मानववध अचानक झगड़ा जनित आवेश की तीव्रता में हुई अचानक लड़ाई में पूर्व चिंतन बिना और अपराधी द्वारा अनुचित लाभ उठाए बिना क्रूरतापूर्ण या अप्रायिक रीति से कार्य किए बिना किया गया। आपराधिक मानववध हत्या नहीं है अचानक की लड़ाई से कोई किसी व्यक्ति की मृत्यु कर देता है या आपराधिक मानववध है। स्पष्टीकरण में ये ऐसा दशा में इस बात का कोई मतलब नहीं है कि कौन पहले हमला करता है और कौन गुस्सा दिलाता है। नेक्स्ट आएंगे अपवाद 5। आपराधिक मानववध हत्या नहीं है यदि वह व्यक्ति जिसकी मृत्यु कारित की जाए 18 वर्ष से अधिक आयु का होते हुए अपनी सम्मति से मृत्यु होना सहन करे या मृत्यु का जोखिम उठाए। आपराधिक मानववध हत्या नहीं है यदि जिसकी मृत्यु की जाए वो 18 वर्ष से अधिक आयु का है और वह अपनी मृत्यु के लिए सहमति देता है। एक केस से समझते हैं। बा जो अपने बच्चे की मृत्यु से दुखी थी बार बार अपने पति आ से निवेदन कर रही थी कि वह उसे मार डाले। एक रात्रि में जब वह सो रही थी तो आ ने उसे मार डाला। आ या कि हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानववध का दोषी होगा न कि हत्या का, क्योंकि मृतक की सहमति से मृत्यु कारित की गई थी। नेक्स्ट 302 पे आते हैं। इसमें हत्या के लिए दंड दिया गया है जो कोई हत्या करेगा वह मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। ये सेक्शन 302 है। सो ऑल ऑफ यू थैंक यू।